भक्ति शिखर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वैकुंठ चतुर्दशी आप में से कई लोग मनाते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है इसका महत्व क्या है और इसका प्रचलन कहाँ से हुआ? आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य क्या है और वैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद ऋषि ने स्वयं भगवान श्री हरि से पूछा कि साधु संतों को तो आपका ध्यान करने से मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन क्या सामान्य मनुष्य जो साधन से हीन हैं मरणोपरांत मोक्ष मिल सकता है? भगवान विष्णु ने वैकुंठ चतुर्दशी की पूरी महिमा का वर्णन नारद ऋषि से किया था। मान्यता है कि कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों को परम पद की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव मंदिर और विष्णु मंदिर में भगवान श्री हरिहर की पूजा एक साथ की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर निशित काल में भगवान विष्णु की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन काशी के मंदिरों में भगवान शिव और भगवान श्री नारायण की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने 1000 कमलों से भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प लिया। इसके लिए भगवान श्री हरि ने कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा के लिए वाराणसी जाने का निर्णय किया। वाराणसी जाकर भगवान श्री नारायण ने 1000 कमल पुष्पों का संचय किया और भगवान श्री शिव के शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प अर्पित करने लगे। जैसे ही भगवान श्री विष्णु ने 999 कमल पुष्प अर्पित किए और 1000वां पुष्प जब अर्पित करने लगे तो उन्होंने पाया कि 1000वां पुष्प वहाँ नहीं है। तब भगवान शिव की पूजा अधूरी न रह जाए, इसलिए भगवान श्री नारायण ने, जिनका दूसरा नाम कमल नयन भी है, अर्थात जिनके नेत्र कमल के जैसे बहुत ही अधिक सुंदर हैं, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि मैं 1000वें कमल के स्थान पर अपना नेत्र कमल अर्पित करूंगा। और भगवान श्री विष्णु ने अपने ही अस्त्र से भगवान श्री विष्णु ने अपने कमल नेत्र को निकालकर भगवान शिव को अर्पित किया। भगवान विष्णु की इस भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को उनका नेत्र वापस कर दिया। साथ ही उन्हें सुदर्शन चक्र भी भेंट किया, जो भगवान विष्णु के सर्वाधिक शक्तिशाली और अलौकिक अस्त्रों में से एक माना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी में शिव भक्त इस दिन वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय काल में स्नान करते हैं। कार्तिक चतुर्दशी पर इस पवित्र स्नान को मणिकर्णिका स्नान के नाम से जाना जाता है। इस स्नान का माहात्म्य भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने श्री मणिकर्णिका स्तोत्रम में भगवान श्री हरिहर की एक साथ महिमा का वर्णन करके किया है। उसका विस्तृत वर्णन आप श्री मणिकर्णिका स्तोत्रम में देख सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष आदर के साथ विराजमान कर पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विश्वनाथ मंदिर वैकुंठ के समान पवित्र हो जाता है। इस समय दोनों देवताओं की इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है जैसे वे परस्पर एक दूसरे की पूजा कर रहे हों। भगवान विष्णु शिव जी को तुलसी दल अर्पित करते हैं, भगवान शिव विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं। इस तरह सनातन वैदिक धर्म में भगवान श्री हरिहर की महिमा का अनंत और अपार वर्णन किया गया है। इस तरह हमने सुना वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य। और भी ऐसे भक्तिमय वीडियोस देखने के लिए और वैदिक धर्म से जुड़े तथ्यों को सुनने के लिए, जानने के लिए सब्सक्राइब करें भक्ति शिखर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।